हेलो फ्रेंड्स, सभी हाउसवाइफ्स का और बाकी सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं आ गई हूँ लुलु मॉल। यहाँ पर मैं आई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और भी बाकी सारी चीज़ों को चलिए देखते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ अनियन बैग्स और मुझे चाहिए तो वो थोड़ी बहुत ही सामान था, तो मैंने सोचा क्यों ना लुलु जाकर ले लिया जाए। यहाँ पर बड़ा ही अच्छी वेजिटेबल्स मिलते हैं और बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। सीजनल सारे वेजिटेबल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और फ्रूट्स भी अच्छे थे। यहाँ पर पपाया था और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स थे, लेकिन मुझे पपाया कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने पपाया नहीं लिए। और जो भी सब्ज़ी लेनी थी, एक तो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो मेरे पीछे पीछे हर जगह जा रहा था। उसको बहुत ही अजीब से लग रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं कैमरे के साथ। तो यहाँ हम आ गए थे, हमने देखा कि यहाँ पर लुलु वर्ल्ड फूड कॉर्नर भी लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि इस टाइम भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, तो क्यों ना मौका का फ़ायदा उठाया जाए और लुलु वर्ल्ड पे जाके थोड़ा सा स्नैकिंग की जाए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मैंने जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड और बच्चे पहले से यहाँ मौजूद हैं और मैं तो बाद में आई हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही शेफ़ ने देखा कि मैं यहाँ पर खड़े होकर उनका वीडियो बना रही हूँ, तो वो थोड़े से नर्वस हो गए थे और इस चक्कर में मेरी वजह से उनका जो डोसा था वो भी थोड़ा ख़राब हो गया था। इस कॉर्नर पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन हमने लगा कि भाई परदेश में देश का स्वाद तो क्या बात है, तो इसलिए हमने डोसा ऑर्डर किया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने। यहाँ पर इनका देखिए डोसा थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरी वजह से। वो बेचारे इतने एम्बैरेस हो गए थे, इसलिए फिर मैं थोड़ा इधर उधर हो गई थी। फिर भी लेकिन एक थोड़ा सा रहता है ना कि उनको लगा कि मैं कैमरे में आ रहा हूँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप कैमरे में नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। और दूसरी साइड यहाँ पर जलेबियाँ बन रही थी गर्मा गर्म, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, रसीली और बहुत ही टेस्टी। वैसे मैं जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे बच्चों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें जलेबी खानी है। जलेबी देखकर दोनों बहुत आशिक हैं जलेबी के। फिर मैंने भी सोचा, इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं जलेबियाँ, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही टेम्पटिंग लग रही है। बहुत कम देखने को मिलती हैं यहाँ पर ऐसे, और इतनी रसीली, एकदम हाइजीन, एकदम साफ़ सुथरी। तो गर्मा गर्म खाने का तो मेरा भी मन आ गया। तो मेरा तो ज़्यादा तो नहीं खाया मैंने, लेकिन फिर भी मैंने रहा नहीं गया, तो एक आध जलेबी मैंने ज़रूर खाई। मेरे हस्बैंड बहुत हंस रहे थे कि भाई तुम आज जलेबी कैसे खा रही हो, तो भाई वो है लगी इतनी टेम्पटिंग रही है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने डोसे का ऑर्डर दे दिया था। उन्होंने अपने लिए चिली पनीर डोसा लिया था और मेरे लिए उन्होंने चिकन मखनी डोसे का ऑर्डर दिया था। यहाँ पर टोकन मिल रहे थे, हमारा नंबर काफ़ी बाद में था, हमें लगा था रश नहीं है तो हमें जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भैया और वो आंटी आप देख सकते हैं, तो वो वेट कर रहे थे कि उनके बाद शायद हमारा नंबर था। काफ़ी टाइम लग रहा था डोसा सीखने में भी। और इस बार मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया कि वो एम्बैरेस ना हो शेफ़, और उनका दोबारा से डोसा ख़राब ना हो, नहीं तो वो मुझे वहाँ से भगा देते डेफिनेटली कि आप शूट मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए मैंने इस तरीके से शूट किया कि उनको डिस्टर्ब ना हो और मैं शूट भी आसानी से कर लूँ। तो ये घी रोस्ट डोसा बन रहा है प्लेन। बहुत सारी वैराइटीज़ थी डोसे की, कोन डोसा, मसाला डोसा, चिकन डोसा, ऐसे ऐसे डोसों के नाम थे जो मैंने पहली बार देखे थे। मैं मतलब डोसा मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं मसाला डोसा या प्लेन डोसा या रवा डोसा ज़्यादा खाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन यहाँ बहुत लंबी चौड़े वैरायटी थी। तो चिकन मखनी डोसा मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राई करती हूँ। और यहाँ बन रहा था इनका डोसा, तो तब तक मैं इधर उधर घूमकर बहुत देर बाद आई, लेकिन फिर भी मेरा नंबर अभी नहीं आया था, तो हम लोग यहीं खड़े हो गए, ऐसा ना हो कि हमारा नंबर आए ही ना। और फाइनली इनका डोसा बन गया और ये डोसा हो रहा है इनका पैक। तो अब फाइनली आएगा मेरा नंबर, और यहाँ फाइनली आया फिर मेरे हस्बैंड का नंबर। उनका चिली पनीर डोसा तैयार होने लगा, जो कि देखने में बहुत टेम्पटिंग था। तो एक माइंड मेरा चेंज हुआ कि मैं भी चिली पनीर डोसा ही ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे हस्बैंड का डोसा भी अपना ही डोसा है, इसलिए उसी में से ट्राई करूँगी, वैरायटी ले लेते हैं। इसलिए फिर मैं चिकन मखनी डोसा ही पे रही। लेकिन फिर मुझे लास्ट मोमेंट पता चला कि चिकन मखनी डोसा अवेलेबल नहीं हो सकता है इस टाइम पर, वो 6 बजे के बाद मिलेगा। हम पहुँचे थे वहाँ पर 4 बजे के करीब, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, जो भी अवेलेबल है, जो अपना देसी मसाला डोसा है हम वही लेते हैं और वही खाते हैं, वही प्रेफर करते हैं। तो फिर फाइनली मैं अपने मसाला डोसे पे ही रही और मैंने वही ऑर्डर किया। यहाँ पर ये चिली पनीर डोसा इतना ज़्यादा यमी था,
बहुत टेस्टी था। आप भी ज़रूर ट्राई करें और इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी फ्यूचर में। बहुत अमेजिंग रेसिपी थी। खाना तो बहुत सारा था, यहाँ पर काफ़ी सारी केरलियन डिशेज़ भी मिल रही थी, बहुत टेस्टी साउथ इंडियन फूड यहाँ पर मिल रहा था। और हमें लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए डोसा ही हमने प्रेफर करा, जल्दी से बन भी गया। इसके बाद हमने अपने सारे डोसे वोसे पैक किए, टाइम नहीं था, इनको वापस ऑफिस जाना था, तो बस हम थोड़ी सी देर के लिए आए थे और डोसा जलेबी लेकर अब हम वापसी के लिए घर के लिए निकल चुके थे। फिर मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।